बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़ेर सदारत एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें बरोज़ मंगल यानी कल इलेक्शन कमीशन न सिर्फ इस्लामाबाद मुल्क के पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड करने का ऐलान किया गया था। उस एहतजाज के होने से पहले उस एहतजाज ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुनहरिफ अराकीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को तलब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यह मैंने खबर दी, लेकिन इसके दरअसल नतायज क्या बरामद होने जा रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है, यह कौन सा मुद्दा है जिसको पूरा मुकम्मल तौर पर इमरान खान लेके चलते हुए यह कह रहे हैं कि यह इलेक्शन कमीशन ही जानिबदार है, इस इलेक्शन कमीशन को ही हम नहीं मानते, पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन का मुस्ताफी होना जरूरी है। वो डिटेल आपको बतानी है। दूसरा जी, 27 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं और कोई शक नहीं उम्रे की टिकटें भी उनके साथ हैं और कई साफ़ी हजरात और जितने उनके इत्तेहादी हैं उनमें से कई बेशतर अफराद को साथ लेके जाया जा रहा है। PIA पे जी पूरा तैयारा उनका मांग लिया है, लेकिन ख़बर सिर्फ ये नहीं है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ कौन कौन है, कुछ तो कन्फर्म है। क्या वापसी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को साथ ही लेके आएंगे ताकि एक सियासी इस्तकबालिया उनको दिया जा सके। उनके भाई शहबाज शरीफ के उस तैयारे में उनकी बेटी की मौजूदगी, उनके जिसे कहते हैं ना समधी कहेंगे ना, हाँ जी, इसहाक डार साहब की मौजूदगी में वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है इस वीडियो में। निमरा और दुआ ज़हरा, ये इन दोनों की बाजियाबी से मुतल्लिक पता चल के जी बाजियाबी तो नहीं, इन दोनों का निकाह हुआ था। सोसाइटी के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी उस अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन असल वजह क्या हुई इन दोनों बच्चियों के यूं गायब होने में, जिसको हम पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात सब इसको ये लेके चला था कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया, कोई नया ग्रोह आ चुका है। ये ग्रोह नहीं था, इनके दरमियान चीज़ें कौन सी मुश्तरक हैं निमरा और दुआ से मुतल्लिक, इन दोनों क्या चीज़ें कैरी करती थी सोसाइटी में। उन तमाम पेरेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है जो शायद ये समझते हैं कि बच्चे को हमने कुछ चीज़ें दे दी हैं और बच्चे अपनी हिफाजत के अंदर हैं, जो बच्चों को इस उम्र में ही अलहदा बेडरूम्स दे के बैठ जाते हैं और दरअसल उन बेडरूम्स के अंदर ये छोटी छोटी मासूम बच्चे और बच्चियाँ किस तरह राह से भटक रहे होते हैं। वो बेबिया ने आपको बताना है कि असल वाक़या है क्या, कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर शामिल थी, किस किस तरह की चीज़ें इनकी मुश्तरक थी और असल वजह क्या है, पेरेंट्स के ऊपर किस तरफ जिम्मेदारी है। बींगा बाप आपसे बात करूँगा तो वो भी मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर बताना है। तो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बता दूं, इलेक्शन कमीशन मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के रोज़ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करने की ठानी। उन्होंने कहा हमारे 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग का केस क्यों उठा रहा है, बाकी 14 पार्टियों का क्यों नहीं उठा रहा। खैर वो अब असल ज़ाहिर हो गया क्योंकि जो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। अब इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथ जो दूसरे जज हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला कर लिया कि जी सबका फैसला इकट्ठा ही होगा, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग का भी। तो इसलिए अब तमाम जमातों का वो वाला मुद्दा कि नहीं पहले PTI है वो ख़त्म हो गया, अब तमाम जमातों का इकट्ठे फैसला होने जा रहा है। वो था। दूसरा उनका ये था कि जो मेरे DC जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिन अरकान ने, उन अरकान के अभी तक इस्तीफ़े मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करिए। तीसरा उनका अहम तरीन मुद्दा था कि हमने पहले दिन से जब सिंध हाउस के अंदर हमारे मुनहरिफ अरकान को रखा गया, पहले दिन से जब लाहौर के अवारी होटल के अंदर हमारे मुनहरिफ अरकान को रखा गया और उनको हमारे खिलाफ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, हमारे खिलाफ नैरेटिव करने के लिए बयान किया गया, उन लोगों ने TV के मीडिया के ऊपर आके हमारे मुतालिक बात की, तो हमने उनको डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया था, उस पर कोई एक्ट नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर एक्ट दिखा दिया है। 26 के धरने से पहले यानी कल के धरने से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक्ट दिखा दिया जी। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जितने भी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है जी उनको तलब के लिए आओ जी बताओ अब तुम मुनहरिफ क्यों हुए थे, क्या था। ये पूरा एक ऐसा है ना, पूरी चीज़ों के साथ फील्डिंग खड़ी होती है
जब चीज़ें किसी के हक में बेहतर होना शुरू होती है ना, तो पूरे इस तरीके से होती है। इलेक्शन कमीशन इनको तलब करके इनसे पूरा इनका मुद्दा लेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में ईद के बाद फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन इनको डी-सीट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नाअहली पर फैसला करना है कि इनको 5 साल के लिए नाअहल करना है कि इनको ताहयात नाअहली देनी है। तो बहरहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर मजाज है कि हर हालत में पार्टी के सरबराह की तरफ से जो डी-सीट करने का जो उनको दरख्वास्त दी गई है उसके ऊपर कोई फैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर लिया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को। तो इनका फैसला, मैंने कहा था ना फैसले इदारे ही करेंगे, फैसले इदारे ही करेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन एक फैसला करेगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट इन मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसला करेगा। तो बहरहाल ये एक अच्छा स्टार्ट हो चुका है। मैंने बोला ना कि हवा का रुख बदल गया है, अब ये होगा तो चीज़ें आस्ता आस्ता अपनी प्लेसमेंट पे आएंगी। इसी इलेक्शन कमीशन को माना जाएगा, इसी इलेक्शन कमिश्नर को माना जाएगा, क्योंकि चीज़ें अब मुख्तलिफ तरीके से ट्विस्ट होना शुरू होगी। मैं ऐसे इशारे आपको दे चुका हूँ, इदारों से गुफ्तगू हो चुकी भी है, तो जिसकी बिना पर ये चीज़ें अब बाइस नहीं चलेंगी, मेरिट पे ही चलेंगी। तो उस मेरिट का पहला ये एक नतीजा है। दूसरी खबर जी मैं आपको बता दूं जी, शहबाज शरीफ साहब जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब 27 तारीख को जी सरकारी दौरे पे भी हैं, उम्रे पे होंगे। इससे पहले भी हमेशा आमतौर पर आखिरी अशरा खाने काबा के अंदर ही गुजारा जाता था। तो इस बारी फ़र्क यह है कि ECL की जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है। तो जितने ECL वाले हैं वो तमाम के तमाम, खुद शहबाज शरीफ साहब भी साथ जा रहे हैं, मरियम साहबा भी जा रही है। दूसरी खबर जो इसके अंदर ये है कि लंदन से, मैं कन्फर्म आपको कर रहा हूँ जी, इसहाक डार साहब पहुँच रहे हैं उम्रे पे और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी इतलात हैं कि वो भी, क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, उनको किसी वीज़े की ज़रूरत तो है नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो वो भी उधर पहुँच रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि ये कह रहे हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये सारे के सारे, क्योंकि जहाज़ बड़ा मांग लिया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा PIA से बड़ा जहाज़ मांगा कि मैंने पूरे लाओ लश्कर के साथ मैंने जाना है, सहाफ़ियों को भी साथ लेके जाना है जिनको मैंने उम्रे शुमरे करना है। ये वही दौर आ गया ना वापस, इमरान खान से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का ये भी वजह थी ना, वो साथ जाएगा ना। तो अब ये लग रहा है कि वापसी पे वो अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब और अपनी बेटी मरियम साहिबा और वो खुद, ये सब इकट्ठे आएंगे, ये सब के सब इकट्ठे आएंगे और एक सियासी इस्तकबाल का इधर एहतमाम किया जा सकता है। इस सिलसिले में बड़े खौर खौफ से और बड़ा सीरियस पैमाने पर इस वक्त एमन फील्ड की बिल्डिंग्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है। विद द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन कि नवाज शरीफ साहब भी उम्रे पे होंगे, ये भी खबर है, इसहाक डार साहब भी होंगे, और इस उम्रे के बाद मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इकट्ठे आ जाए पाकिस्तान, ये भी बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। तमाम केसेस से लेके केसेस तो खैर NRO 2 का जो बयानिया है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है कि वो हो गया है, केसेस से लेके रेफरेंसेस से लेके और जो कानून साजी है जो हुई है उनको अंडू करने में, इन तमाम में वक्त थोड़ा है बहुत ज़्यादा और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये सारे काम इतना स्पीडी वे में होंगे। अब आ जाओ तो मैं 2 बच्चियों से मुतल्लिक जी, अच्छा जी 2 बच्चियाँ से मुतल्लिक जी, दुआ ज़हरा और एक है दूसरी बच्ची है निमरा। इनकी मुश्तरक क्या चीज़ें पहले वो भी बताऊँ, क्योंकि ये मेरे स्पेशली सिर्फ पेरेंट से बात कर रहा हूँ, तो इस बीइंग अ बाप बात कर रहा हूँ। थोड़ी ज़रा ख़बरें जल्दी से लेके चलूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं था। 14 साल लड़की है दुआ ज़हरा, ये लाहौर से मिल गई है, ठीक है जी। दुआ ज़हरा का लाहौर से सामने आया है और बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर आई है। लाहौर पुलिस ने दुआ ज़हरा के फांसी तहवील में ले लिया है और पुलिस हुक्म कह रहे हैं दुआ ज़हरा ने लाहौर में निकाह कर लिया था। जिस लड़के से इसने निकाह किया था इसका ताल्लुक भी लाहौर से है। निकाहनामे की तस्दीक इस वक्त कराई जा रही है। अच्छा जी, ये हो गया। 10 रोज़ कबल कराची के इलाके गोल्डन टाउन से 14 साल लड़की दुआ ज़हरा लापता हुई थी। याद है इसकी वालदा ने कहा था, बेचारी ने कहा था कि मुझे ज़ैनब की तरह डेड बॉडी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी ज़िंदा चाहिए। तो माँ तो यही समझ रही थी ना, अगवा हुई, पूरी सोसाइटी ये समझ रही थी। दूसरा जी निमरा का भी मुतल्लिक सुन ले जी। दूसरी बच्ची है निमरा, ये सऊदाबाद से अगवा हुई थी, इसकी उम्र भी तकरीबन 14 साल ही है और निमरा का आज़मी 20 अप्रैल को हुई थी जी। सुबह 9 बजे काम से गई थी, वापस घर से वापस नहीं आई जी। और इसका भी निकाह हो गया जी। डेरा गाजी खान में लड़का है नजीब शाहरुख, इसके साथ इसका निकाह हुआ है और डेरा गाजी खान से निकाहनामा मिला है। इसकी भी उम्र 18 साल बताई गई है निकाहनामे के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा और आपने सुन लिया, इनकी मुश्तरक चीज़ें सुन ले जी। दोनों के पेरेंट्स यही कहते हैं हमारी बेटियों का
कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी पेट के तो सोशल मीडिया पे नहीं है। हम सारी बातें पेरेंट्स को यही पता होगा ना, हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिया ही नहीं तो कैसे होगा। सोसाइटी ने अपना पूरा किरदार अदा किया। एक एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन, एक एक अखबार की फ्रंट तस्वीरें, एक एक सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, सब ने, फिर पाकिस्तान के इदारे, इसमें ISI, MI, FIA, तमाम हसास इदारों ने मिल के काम किया। जो माएँ ये समझ रही थी और पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा था कि कोई गैंग पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये गैंग नहीं है जी, ये वो गैंग है, ये वो जहर कातिल है जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है। इन दो बच्चियों के अंदर दोनों का मुश्तरक चीज़ें सुने, दे बोथ बिलोंग्स टू अ वेरी प्रीशियस फैमिलीज, यानी प्रॉफिट डिसेंडेंट फैमिलीज, अब ये कह लें। ये दोनों बच्चियाँ सादात घराने से, एक तो ये है, इन दोनों बच्चियों के पास टैब है जो पेरेंट्स ने उनको अपने स्कूल वर्क के लिए या स्कूल के ग्रुप्स के लिए दिया हुआ था कि आप स्कूल के ग्रुप्स के अंदर एक्टिविटीज़, होमवर्क्स, इन सब को लेके चलें। इन दोनों बच्चियों की मुश्तरक चीज़, ये दोनों अपने अपने टैब लेके घर से गई हैं, ये मुश्तरक चीज़ है सबसे पहली बात। अब ये बेचारी छोटी 14 साल की एज है, तो खौफजदा तो आप भी हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अभी जो आगे चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जी, ऑनलाइन गेम्स पे जी इनके नंबर्स शेयर हुए हैं और ऑनलाइन गेम से ये लोग व्हाट्सएप पे आए हैं और व्हाट्सएप के बाद इनका रब्ता हुआ है और दोनों ही ऑनलाइन गेम्स थी। और नजीब से भी इसकी मुलाकात हुई। नजीब डेरा गाजी खान, बस्ती बुजदार का रहने वाला है जी, और निमरा काजमी ये 18 अप्रैल को गई थी। बहर सोसाइटी ने अपना तमाम कर दिया, लेकिन महज पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों के अलहदा बेडरूम्स बना दिए हैं कि जी आप लोग करें, अपनी स्टडी रूम बनाएं करें, इस तरह नहीं होगा। इसका ताल्लुक़ किसी डिसेंडेंट फैमिली और बड़ी फैमिली के साथ नहीं है। इसका मामला यह है कि बीइंग अ पेरेंट्स हमने अपनी वो जिम्मेदारी अदा नहीं की जो हमें अदा करनी चाहिए। इस बात पर हो जाए कि हम फलाना इब्ने फलाना इब्ने फलाना है, इस चीज़ से हट जाए। आपको अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, उनके ऊपर नज़र भी रखनी है। मैं ये नहीं कहता माँ बाप ने तरबियत सही नहीं की, मैं ऐसा नहीं, कौन माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत ख़राब करते हैं? कोई भी माँ बाप नहीं करता, ये महज सिर्फ बकवास है। तो बच्चों पे एक सर्टन नज़र है, वो नज़र हम लोग क्यों, हमने सम टाइम रेस्ट टाइम हो जाता है हमारा, तो बच्चों को कहते हैं आप टैब देख लें। हमारा सोने का टाइम हो जाता है, उस टाइम औलाद के बिगड़ने का वक्त होता है। हमारा किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है जिसमें पूरे घर को और औलाद को इग्नोर कर देते, चाहे बाप हो या चाहे माँ हो, उस टाइम बच्चे के बेड़ा गर्क होने का वक्त होता है। ये चीज़ें हमने जहन में रखनी है, क्योंकि मैं बात करते हुए कहीं ना कहीं अपनी तस्वीर भी कर रहा हूँ। आप लोगों की तो तस्वीर कर ही रहा हूँ, आपसे बात डिस्कस कर ही रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी तस्वीर भी कर रहा हूँ। तो बाप का सिर्फ काम बाहर कमाना नहीं है, बाप का काम इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखना है। माँ का काम सिर्फ खाने पकाना नहीं है, तो उसका इन तमाम चीज़ों की तरफ भी नज़र रखना है। तो वो जो सर्टन वजह हम अपना प्रीशियस टाइम निकालने की कोशिश करते हैं ना, उस प्रीशियस टाइम में जिस तरह ये फिर बच्चे एज लेते हैं, ये मासूम फूल होते हैं, इन पे कोई भी किसी तरह भी बेरा रवि का शिकार ये हो सकते हैं। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, इनका टैब मुश्तरक है, इनकी ऑनलाइन गेम्स खेलना मुश्तरक है। मेरा ख्याल है ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। बाकी सारी बात अंडर एज शादियाँ हैं, 2-2 साल 3-3 साल कैद होगी, जो कुछ भी होगा, मेरा ये मौजू नहीं है। ये तो अभी 2 निमरा और दुआ पता चली हैं, कितनी निमरा और कितनी दुआ। और आखिर में एक चीज़ बोलूँगा, बिल्कुल मेरे इस पॉइंट से हट के, मगर मैं कह रहा हूँ मैं रिकॉर्ड में रह जाए, मैंने कहा पेरेंट्स को अपने अमाल की भी बहुत फिक्र करनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। कोई निमरा कोई दुआ उनकी ज़िंदगी में भी है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि कोई ऐसी मुझे ऐसा लगे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बिना पे कोई मशवरा काम आ जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।